हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ। तो ये वनपाल और वन रक्षक मॉडल पेपर की सीरीज़ है। आज हम पहला टेस्ट करेंगे रिवीजन करवाने के लिए, यानी 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 60 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, जिसमें आपको राजस्थान के जीके, साइंस, करंट अफेयर सारे क्वेश्चन हैं वो कवर करने हैं। तो जो भी स्कोर बने, जितने भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं कॉमेंट करके बता देना। और डेली इस टाइप की आपको सीरीज़ मिलेगी और PDF आपको है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। काफ़ी दिनों से हम लाइव टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कल से हमारा डेली 8 बजे जो रोज़ाना हमारा लाइव टेस्ट की जो सीरीज होती थी वो कल से शुरू हो जाएगी टॉपिक वाइज। तो कल से रेडी रहना है। और वनपाल की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप डाउनलोड कर लेना, एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार का लोगो दिखेगा जहाँ पर आपको वनपाल वन रक्षक के मॉडल पेपर तो 5000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको वहाँ पर। और एग्जाम के साथ साथ अभी लंबा टाइम है एग्जाम को, नवंबर में चांसेस है कि आपका एग्जाम होगा, तब तक आपको ये सीरीज 8 से 9000 क्वेश्चन की हो जाएगी। तो कर दीजिए एक बार लाइक शेयर, ताकि रोजाना इसी प्रकार की हमारी सीरीज होती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ हुई थी। ठीक है, ये आपको याद होगा, पहले इसकी सगाई हुई थी भीम सिंह के साथ। भीम सिंह जोधपुर के जो शासक थे। बाद में इसी को लेकर विवाद हुआ था। विवाद ये था कि भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और भीम सिंह के बाद में मानसिंह जोधपुर का शासक बनता है। जब भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय हो जाता है जयपुर के जगत सिंह के साथ में। इसलिए जगत सिंह के बीच में और मान सिंह के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं गिगोली का युद्ध। गिगोली का युद्ध हुआ था 1807 में कृष्णा कुमारी को लेकर, और बाद में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। जहर किसने दिया था? अमीर खां पिंडारी के कहने पर। ठीक है, अमीर खां पिंडारी जो कि टोंक के संस्थापक थे। अगर एक स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली वन नीति कब जारी की गई थी? पहली वन नीति थी 1952 के दौरान, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। देखो, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वन से रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं और वन के लेकर जितनी भी नीति बनी है, जितने भी अधिनियम बने हैं, वो सारे बहुत अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर में सुरक्षित वन फैले हुए हैं? सुरक्षित वनों का एरिया है वो लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर में, 18,217 वर्ग किलोमीटर में। और राजस्थान में सुरक्षित वन कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो सुरक्षित वन का एरिया सबसे ज़्यादा है और लगभग ये 55.64% पर आते हैं। ऑप्शन के आधार पर बी आपका सही है। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है तो किस ग्रंथि में वृद्धि करता है ये? ठीक है, आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है तो कौन सी ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है? थायराइड ग्रंथि में, थायराइड में वृद्धि होती है, तो सी आपका सही। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि आती है, सी आपका सही। और समाचार पत्र एक नवजीवन, नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था उदयपुर से, यानी झीलों की नगरी से, डी आपका सही। अगला है कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वागड़ सेवा मंदिर, वागड़ आप जानते हैं, ये भोगीलाल पांड्या जी ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक आपका सही आंसर। और राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन दामोदर दास व्यास जी को। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। और सोना चांदी का प्रयोग है वो किस शैली में किया गया था? कौन सी चित्र शैली थी जहां पर सोने चांदी का प्रयोग हुआ था? तो हाड़ौती चित्र शैली में। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, सोने चांदी का प्रयोग हाड़ौती चित्र शैली में। और अलग अलग करें, कोटा चित्र शैली की बात करें तो शिकार के चित्र जो है सबसे ज़्यादा बनाए गए थे। और अगर बूंदी चित्र शैली की बात करें तो पशु पक्षियों के चित्रांकन जो है वो ज़्यादा हुआ था बूंदी चित्र शैली में। मेनार पक्षी गांव राजस्थान के कौन सी जिले में आता है? तो मेनार वैसे भी होली खेलने के लिए प्रसिद्ध, आपको याद होगा, ये झीलों की नगरी में उदयपुर में है। तो मेनार पक्षी गांव उदयपुर में, सी आपका सही। किस जिले में जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान यानी आंचल की शुरुआत हुई थी? एक तो कि आंचल का संबंध किससे है? यह स्वास्थ्य से संबंधित एक अभियान था, जून 2022 में शुरू हुआ था। करौली से इसकी शुरुआत होती है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सी आपका सही। राजस्थान के सभी महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? राजस्थान में जितने महिला के द्वारा संचालित जो सहकारी बैंक है उनके लिए तेलंगाना के साथ में समझौता, किसके साथ? तेलंगाना के साथ में, डी आपका सही। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राजस्थान का कौन से स्थान रहा था? राजस्थान 10वें स्थान पर था। ठीक है, राजस्थान 10वें स्थान पर था, तो राइट आंसर डी है। और हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इनमें से कौन राज्यसभा में नहीं चुना गया था? ठीक है, मुकुल बालकृष्ण मार सिंह जी, रणदीप सुरजेवाला, घनश्याम तिवाड़ी या सुभाष चंद्र? तो सुभाष चंद्र कर दीजिए, नहीं है, डी आपका सही।
16वें रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कागरों में घिरी पलाया झीलें क्या कहलाते हैं? निम्न भूमि में जो जल एकत्रित हो जाता है, अस्थायी जो झीलें मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? खड़ीन कह देते हैं। खड़ीन के द्वारा जो सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है वो जैसलमेर वाले एरिया में होती है, तो राइट आंसर सी है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? देखो दोनों को संयुक्त रूप का भूभाग है, ये तो कहलाता है वागड़, ठीक है। दोनों के मध्य का भूभाग कहलाता है मेबल है। कांठल प्रतापगढ़ वाले एरिया को कह देते हैं, आपको याद ही है, तो राइट आंसर एक है। वाकल, सेई, हथमती, मेसवा, वेतरक और माजम ये नदियों के नाम है, किसकी सहायक नदी है? तो वाकल, सेई, हथमती ये साबरमती की सहायक नदियों के नाम है, तो राइट आंसर आपका बी है। और जयपुर का बस्सी तहसील में गांव है चैनपुरा गांव, उसी चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, तो चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मोरेल नदी निकलती है, एक आपका सही। और आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य झील के बाद में आयड़ नदी का नाम हो जाता है बेड़स नदी। आड़ सभ्यता इसी नदी के किनारे पर है, बी आपका सही है। और मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल, बी आपका सही। मनुष्य के शरीर का कठोरतम भाग कौन सा? सबसे मजबूत कठोर होता है दांतों का इनेमल सबसे कठोर होता है, सी आपका सही। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, हाँ, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में, बी आपका सही। और स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय? स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची का विषय आता है, राज्य सूची का विषय, बी आपका सही। अगला है कि जिला आयोजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? जिला आयोजना समिति जो बनती है वो जिला प्रमुख की अध्यक्षता में बनती है, जिला प्रमुख यानी एक आपका सही। नवलखा जैन मंदिर कहाँ पर है? नवलखा जैन मंदिर बना पाली में, ठीक है, नवलखा जैन मंदिर पाली में, एक आपका सही। अगला है कि मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय निकली थी? जावर चांदी की खान है जहाँ से सीसा दस्ता निकलता है, सीसा दस्ता निकलता है। ये राणा लाखा के टाइम पर निकली थी, तो जिनके टाइम पर पिछोला झील भी बनी थी, तो सी आपका सही है। किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी? तो नागदा तो बप्पा रावल के टाइम पर बन गई थी, ठीक है। आलू रावत के टाइम पर आहड़ राजधानी बनी थी, अगर आपको याद है। और इसके बाद जेतर सिंह जब शासन करने आए थे तो जेतर सिंह ने राजधानी चित्तौड़गढ़, और अल्लट रावत है इन्होंने राजधानी बनाया था आहड़, को याद रखना है। अगला कि बीकानेर के वो कौन से शासक थे जिन्होंने अकबर और जहांगीर यानी दो शासकों की सेवा की थी? तो महाराजा राय सिंह थे शासन करने वाले, ठीक है। इनको महाराजा की उपाधि भी दी गई थी। बीकानेर के किले का जूनागढ़ का निर्माण इन्हीं के टाइम पर हुआ था। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत भी इन्हीं के टाइम पर होती है। राजस्थान के वे राज प्रमुख स्वाई मानसिंह द्वितीय का असली नाम क्या था? तो स्वाई मानसिंह राजस्थान के प्रथम मंत्री मानसिंह, इनका असली नाम था मोर मुकुट सिंह, मोर मुकुट सिंह, बी आपका सही। अडूडा लोक उत्सव जो है वो राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? ये एक गांव है मियाँ गांव, मियाँ गांव कहाँ पर है? बूंदी में, तो सी आपका सही है। और जाजम लाग कब वसूल की जाती थी? जाजम क्या है? देखो आजम एक छपाई का नाम है, जाजम ये तो लाग लगती थी, ये भूमि के विक्रय पर जो है कर लिया जाता था, उसका नाम था। और सेना का जो अगर भाग होता था, आगे वाला भाग होता था, उसे क्या कहते थे? आगे वाला भाग कहलाता था हरावल सेना, रावल, तो राइट आंसर आपका सी है। और नंदी केशवरावतार नामक से किस शासक को जाना जाता है, यानी किस शासक की उपाधि है ये, ठीक है। तो ये महाराणा कुंभा की उपाधि का नाम है, एक आपका सही है। और भक्ति शर्मा का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तैराकी से, तैराकी से संबंधित है, बी आपका सही है। अजमेर के डोगरा कांड में कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो अजमेर का डोगरा कांड हुआ था, उसमें पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा जी शामिल थे, यानी एक आपका सही है। और प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र कौन सी शैली का है? गीत गोविंद आता है मेवाड़ चित्रशैली का। मेवाड़ चित्रशैली सबसे प्राचीन चित्रशैली है, प्रारंभिक चित्रशैली है और मूल चित्रशैली मानी जाती है राजस्थान की। जीवा, अमरा, नगा, शिवदयाल, सांजी मियाँ, रघुनाथ, शिवा, भोपा, ये सारे चित्रकारों के नाम हैं। किस शैली के चित्रकार हैं? तो उदयपुर चित्रशैली यानी मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकारों के नाम हैं। नांदसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सोम के द्वारा, एक आपका सही है। और राजस्थान में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कौन से वर्ष में चलाया गया था? ये 70-71 के वित्तीय वर्ष के दौरान चला था, एक आपका सही।
राजस्थान वित्त निगम की सेम्पेक्स योजना किससे संबंधित है? देखो ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, एक 2 बार तो ये कि सेम्पेक्स योजना किसके द्वारा संचालित है? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा, और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, सी आपका सही। और इनमें से कौन सी ग्रंथि आंख में आंसू स्रावित करती है? तो लेक्ट्रिकमल की वजह से आंख में आंसू आते हैं, डी आपका सही। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1989 में, यानी सी आपका सही है। और रथ जो है एक पशु की नस्ल का नाम है, ये किसकी नस्ल का नाम है? भी भैंस की नस्ल है या गाय की नस्ल है? तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अगला है कि मुख्य सचिव को कौन उठा सकता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री जी करते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी इसकी नियुक्ति करते हैं, और मुख्यमंत्री के संबंधों पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये कब तक रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है, ठीक है। रथ गाय की नस्ल है, सॉरी क्या कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? रथ गाय की नस्ल है, सी कर दीजिए, राइट है, गाय की और ऐसे नस्ल और बैल भी होते हैं। अगला है कि नेहरू गार्डन है वो किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन ये कौन सी झील में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फतेह सागर झील में, यानी राइट आंसर एक आपका है। और लाजवंत पत्थर है वो कहाँ पर मिलते हैं? लाजवंत पत्थर में मिले थे, सिरोही में मिलते हैं, यानी बी आपका सही है। राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मुल्तानी मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है बाड़मेर वाले एरिया में, पश्चिमी राजस्थान में, बी आपका सही। और सीवरेज एंड वेस्ट वाटर नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सीवरेज एंड वेस्ट वाटर नीति सबसे पहले राजस्थान के द्वारा, बी आपका सही। और पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पर्यावरण नीति भी राजस्थान के द्वारा ही लागू की गई थी सबसे पहले, तो राइट आंसर आपका एक है। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण है 933, शहरी है 914, और राजस्थान का 928 आपको याद ही है, तो एक आपका सही। पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी कौन है? तो पहला जो खेल रत्न पुरस्कार मिला था ये लिम्बाराम जी को, बी आपका सही। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहली उपाध्यक्ष बनी थी श्रीमती तारा भंडारी जी, एक आपका सही। और सिसोदिया वंश का शासन किस रियासत पर रहा था? तो मेवाड़ रियासत पर शासन किया था। और मेवाड़ के अलावा अगर आपको बताना हो तो प्रतापगढ़ वाले एरिया में भी सिसोदिया वंश का शासन था। राजस्थान की रेगिस्तान क्षेत्र यानी प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? यहाँ थार का रेगिस्तान जो है ये किस भूभाग का हिस्सा आता है? तो टेती सागर का। खारे पानी की झीलें जो हैं और थार का रेगिस्तान है टेती सागर के अवशेष हैं, सी आपका सही। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन का दुर्ग, जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किशोर सागर तालाब कहाँ पर बना हुआ है? तो किशोर सागर तालाब है ये कोटा में है, तो राइट आंसर एक है। और किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई थी? तो फतेह सागर झील की, बी आपका सही है। और उस्सा मंदिर कहाँ पर है? देखो उस्सा मंदिर उस्सा मस्जिद दोनों ही बयाना में है, तो दोनों ही एक ही जगह याद रखना है। और 60 नंबर कि दलपत विजय के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? खुमान रासो मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धि का जिक्र है? तो राजसी का है। तो याद रखें खुमान रासो की रचना किसने की थी? दलपत विजय ने। तो ये थे 60 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नाम सर्च कर लेना। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जहां पर आपको वनपाल वनरक्षक के मॉडल पेपर मिलेंगे। अभी अगर आप सीरीज लेते हैं तो एक तो आपको कम रेट में मिल जाएगी, दूसरा आपके पास पर्याप्त टाइम होगा बार बार रिवीजन करने का। लाइक शेयर कर दीजिए और कल से रेडी रहना है, डेली 8 बजे रोजाना हम लाइव टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।